हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद में जो है मैं व्लॉग फाइनली जो है अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो टाइटल एंड थंबनेल से जो है आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी एंड मैं हॉस्पिटल में जो है ना एडमिट हो गई थी। कभी कभी जो है ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि बस ऐसा लगता है कि हर तरफ से जो है ना दरवाजे बंद हो चुके हैं और मतलब एक भी दरवाज़ा खुला नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस टाइप की कभी कभी सिचुएशंस हो जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हो चुका है और इसी टाइम पे जो है ना सारी चीज़ें आप पहचान सकते हो। और मेरे साथ फिर से एक बार ऐसे ही हो गया था। अभी लास्ट मंथ जो है फेब में 14 तारीख को हम लोगों ने अच्छे से वैलेंटाइन मनाया। हस्बैंड ने मुझे बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट दिया, कुर्ती। बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ एंड आफ्टरनून के बाद में जो है ना मुझे हल्का हल्का फीवर फील होने लगा। तो मैंने जो है ना घर में ही मेडिसिन खा ली और सो गई थी। ऐसा लगा मुझे मैं कल तक रिकवर हो जाऊंगी, बट नहीं हो पाई। नेक्स्ट डे जब सुबह उठी तो उठने के जो है ना लायक ही नहीं थी मैं। काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे फ़ीवर हो गया था, 103 पे जो है ना फ़ीवर चला गया था और बीपी लो हो गई थी, पल्स सब डाउन हो गए थे मेरे। और साथ ही में जो है पेट में जो है ना दर्द चालू हो गया था। मुझे जो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है ना वो मेरा उठ गया था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लग गई। तो हम लोग हस्बैंड ने जो है कहा कि चलो हॉस्पिटल चल के आते हैं। तो हॉस्पिटल में जैसे ही जो है ना गए हम लोग, तो डॉक्टर ने जो है हालत देखी एंड सारी चीज़ें और उन्होंने कहा कि बस इनको एडमिट कराना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो गई थी, बॉडी में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट कराना ही पड़ेगा एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए, मतलब 3 दिन के लिए जो है ना इनको कम से कम अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो फिर हस्बैंड ने तुरंत मुझे एडमिट करा दिया था और दिन भर जो है मेरी जो फ़ीवर जो है ना वो कम करने के पीछे जो है ना सब लोग लगे हुए थे, सारे नर्स डॉक्टर, क्योंकि फ़ीवर बढ़ते ही बढ़ते जा रहा था। और फिर बड़े मुश्किल से जब फ़ीवर कम हुआ तो उसके बाद में जो है मुझे जो है ना टेस्ट के लिए लेके जाया गया। मुझे जैसे कि अपेंडिक्स है तो उसके लिए जो है ना फ्रेश जो है वो टेस्ट चाहिए होती है डॉक्टर्स को। तो सारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गए थे दोपहर में ही। बट जो सोनोग्राफी होती है ना, जो इंटरनल टेस्ट जो भी कुछ होते हैं वो यहाँ पे नहीं थे इस हॉस्पिटल में। तो इस वजह से हमको दूसरे जगह पे जो है सोनोग्राफी के लिए जाना था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि फ़ीवर कम होने के बाद ही जाना है। तो जैसे ही फ़ीवर कम हुआ तो सिस्टर जो है हम लोगों को लेके जा रही थी। तो यहाँ से जो है दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल के जो है वो एम्बुलेंस में ही हम लोग जाने वाले थे। तो हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों जो है ना बच्चे थे, हम लोग ही थे क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी सारी चीज़ें होती है ना तो कोई आगे नहीं आता है हेल्प के लिए। और जब भी आपका कभी अच्छा वक्त होता है ना तो सारे लोग आगे आएंगे, सारे लोग बात करेंगे एंड जो भी कुछ चीज़ें हैं वो इस बारे में तो मुझे वैसे भी बात नहीं करना है क्योंकि वो जो एक वक्त था बहुत ही बुरा वक्त था, बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने पास कर लिया है। अभी फिर से जो है ना मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बट हो गया है अभी ठीक, सब सारी चीज़ें अभी ठीक है एंड फाइनली अभी जो है मैं सारे वीडियो एडिट कर पा रही हूँ। अभी धीरे धीरे जो है वीडियो आज से आपको मिलते जाएंगे, एडिट करते जाऊँगी, अपलोड करते जाऊँगी। इस बार में जितना मतलब बीमार पड़ी हूँ मैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेरी पूरी बॉडी ही टूट गई है। रिकवर होने में मुझे इतना टाइम कभी नहीं लगा। वैसे तो मैं बीमार बहुत पड़ते रहती हूँ बट 2-3 दिन में मैं रिकवर हो जाती हूँ। बट इस बार की बीमारी ने जो है ना मुझे इस तरीके से तोड़ के रख दिया है कि मैं 15 दिन तक उठने बैठने के लायक ही नहीं थी कि मतलब उठ के एटलीस्ट खुद का काम कर सकूँ। इतना भी मेरे अंदर जो है ना बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। और उसी के साथ में जो है मतलब घर का भी कुछ कर सकूँ ऐसा भी कुछ नहीं था। अभी आपको आगे आगे जो है ना सारी चीज़ें पता चलेगी। तो काफ़ी लेट ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद में। बट आप लोग भी समझ सकते हो तबीयत बहुत ख़राब थी इस वजह से। पहले तो कुछ दिन मैंने सिर्फ शूट करके रखा, एक्चुअली शूट मैंने नहीं किया था, यहाँ पे मेरी बेटी ने शूट किया। उसको अचानक से पता नहीं याद आया कि व्लॉग शूट करते हैं तो उसने व्लॉग शूट किया।
जब मुझे पता चला तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं ब्लॉग एडिट करूँगी। तो फिर इसके बाद से जो है ना, मैंने ब्लॉग कंटिन्यू शूट करने स्टार्ट किए, जितने जैसे-जैसे क्लिप्स हो चुके हैं वैसे-वैसे। और यहाँ पे जो है मेरा जो है ना स्कैन हो चुका है। उसके बाद में भी बस हम लोग निकल ही रहे हैं जाने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह भी मिल गई थी और हम लोग जो है अभी बस यहीं से निकलेंगे। तो इस जो है ना, थोड़ा-सा और मैं जो है जल्दी वीडियो एडिट करने वाली थी, बट पता नहीं मैं जिस एडिटिंग ऐप में वीडियो एडिट करती हूँ उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था। बहुत कुछ जो है ना हो रहा था, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने फाइनली उसको एक बार अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करके देखा, तो वो हो गया है। तो अभी इसमें वीडियो एडिट हो रहे हैं और अब से अभी आगे के सारे वीडियो आएँगे। सारे जब तक मैं 4 से 5 दिन तक एडमिट थी, उस दिनों के भी छोटे-छोटे क्लिप्स निकाले हैं, तो वो भी वीडियो आएँगे। कैसे क्या हुआ था सारी चीज़ें डिटेल में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है स्कैन हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं बस वापस जाने के लिए। तो ये वही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, उसी में, क्योंकि वहाँ पे मैं एडमिट थी 72 आवर्स के लिए, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस वजह से उनके ही हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से आपको आना होता है। उनकी जो एक सिस्टर होती है नर्स, वही आपको लेके आती है और वही जो है ना आपको वापस लेके जाती भी है। तो हॉस्पिटल में सब लोग मुझे पूछ रहे थे, आपके पास कोई लेडीज़ नहीं है, आपके पास कोई लेडीज़ नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। वही होता है ना, भरे मेले में भी कभी कभी आप अकेले होते हैं और कभी कभी सुनसान जगह में रह के भी आपके आसपास मेला लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से जो है ना लोगों की भीड़ आपके आसपास रहेगी। तो वैसे तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। तो हस्बैंड ही थे मेरे पास, बच्चों को लेके, बच्चों को भी सँभालते थे, मेरे पास भी रुकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 दिन में जो है ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। थोड़े-थोड़े टाइम में कुछ दवा लाना, कुछ करना, तो इस वजह से एक जन को कंटिन्यू यहाँ रुकने के लिए सिस्टर कहती थी। बट फिर हस्बैंड रहते थे तो बच्चों को कहाँ रखेंगे, तो इसलिए हस्बैंड भी बच्चों को लेके ही मेरे साथ रुकते थे हॉस्पिटल में ही। सिस्टर जो है बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने भी फिर हमको एक साइड वाला बेड खाली था वो दे दिया था। तो फिर हस्बैंड जो है ना बच्चों को लेके वहाँ पे जो है वो रहते थे। रात में भी यहीं पर रुकते थे, कभी बच्चों को सुलाते थे, कभी खुद सोते थे, कभी रात भर जागते थे। ऐसे करके हम लोगों ने टाइम निकाला है बहुत मुश्किल से। और बस ये वीडियो यहीं तक।